ये राउंड में दिलीप अपनी पसंद के गाने बजाएगा, ठीक है? और जब तक आपकी चम्मच चलेगी, आपके पैर चलेंगे, और अगर आप रुक गए तो आपका सफर भी यहीं रुक जाएगा। तो अगर कंपटीशन से आउट नहीं होना है तो प्लीज सब्जी तरकारी के सामने नाचना पड़ेगा आज। लेकिन हम डांस करते हुए खाना कैसे बनाएंगे? मुझे तो डांस करना भी नहीं आता। हाँ, अगर खाना खराब बन गया तो, अगर नाश्ते नाश्ते नमक ज्यादा डाल दिया तो, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है। मुझे तो इतना पता है कि खाना तो खुशी खुशी ही बनाया जाना चाहिए, और नाचते हुए तो हमारा दिल भी नाच उठता है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस इस कंपटीशन को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। अरे वाह, तो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। और मुझे सारे कंटेस्टेंट्स के जो लव्ड वंस हैं, आप लोग प्लीज इस तरफ आइए ताकि इस तरफ से हम इनका डांस और कुकिंग दोनों को एंजॉय कर सकें। पूरा जल गया है। आपके पास 1 घंटा और है, कुछ और बनाइए, जल्दी कीजिए। मैम आई एम रियली सॉरी, मेरे लिए ना ये टास्क करने में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, प्रेग्नेंट हूँ ना इसलिए। ओह कांग्रेचुलेशन, लेकिन मैं भी प्रेग्नेंट थी, 3 बच्चे एक साथ, और मैं पूरा डांस करते करते मैंने पूरी प्रेगनेंसी निकाली है। तो कीप डांसिंग और कुछ और बनाओ जल्दी, 1 घंटा और है, करिए। लेट्स गो गाइस, फटाफट डांसिंग। इस देसी गवार को बड़े मजे आ रहे हैं। गिर गया। So sorry मैम, वो मसाला डाले में डांस नहीं कर पा रही थी। सॉरी, रूल्स के मुताबिक अब आपको खाना वापस से शुरू करना पड़ेगा। ये पैन मुझे दे दो, नया पैन ले लो। सॉरी दिलीप, लेके जाए। चलिए, सिर्फ आधा घंटा है और अरे आपने तो नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, अभी दूसरा खाना बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, 1 मिनट। खाना बनाने का टाइम खत्म, लेकिन ठुमका लगाने का टाइम अभी शुरू होगा। लेट्स गो गाइस।
फरा मैम, मेरे सारे कंटेस्टेंट की डिशेस रेडी है। अब आप टेस्ट करके बताइए कि सबसे बेस्ट डिश किसकी है। तो आज मैं बता दूं कि मेरे पास एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट? ऑफ कोर्स, मेरी हर फिल्म में क्लाइमैक्स से पहले एक ट्विस्ट तो आता ही है। तो वो ट्विस्ट ये है, आज ये खाना मैं जज नहीं करूंगी। मैम मैं जज करूं? नहीं, तू तो बिल्कुल भी जज नहीं करेगा, प्लीज। तो आज ये मेरा आखिरी ट्विस्ट ये है कि आज जो कंटेस्टेंट्स के लव्ड वंस आए हैं वो ये खाना टेस्ट करेंगे और वो ही ये खाना जज करेंगे एंड दे विल ओनली गिव द पॉइंट्स। रियली? तब तो मेरे हस्बैंड मुझे पूरे 10 आउट ऑफ 10 देंगे। या दैट्स व्हाट यू थिंक। वो वाली डिश देख रहे हो, वो मैंने बनाई है। जैसे भी बनी हो तुम फुल मार्क्स देना, ओके? सौम्या, इतने बड़े कंपटीशन में मैं चीटिंग नहीं करूंगा। रियली चीटिंग ना तुम्हारी फितरत में है। आज तक झूठ बोल रहे थे ना अपनी जॉब के बारे में, अब मेरे लिए एक छोटा सा झूठ बोलने के लिए तुम्हारी कॉन्शियंस जाग रही है। तो लव्ड वंस प्लीज आगे आ जाइए। अम्मा आइए। पर ये क्या है? बांधो, अभी बताती हूँ। टाइट बांधना, नो चीटिंग। जाके चेक कर। ठीक से चेक किया ना? वेरी गुड। और अब ट्विस्टों में ट्विस्ट, मेरा फाइनल ट्विस्ट। लव्ड वंस, अब मैं सारी डिशेस शफल करने वाली हूं, मतलब स्वैप। मतलब किसी को नहीं पता होगा कि आप किसकी डिश खा रहे हैं। तो पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे देने हैं। कैसा लगा मेरा ट्विस्ट? अच्छा लगा? चल हेल्प कर अभी मेरे को। चलो, on your marks, get set, eat. सब लोग अपने ब्लाइंडफोल्ड हटा दीजिए। और आप सबके स्कोर्स हमारे पास हैं। तो अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स की याद तो जरूर आ गई होगी, क्योंकि नाउ इट्स रिजल्ट टाइम। तो कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन आगे जाएगा और कौन फर्स्ट आएगा, तो अपने अपने भगवान को याद कर लीजिए। अब वही आपका हाथ थामेंगे या नहीं, ये रिजल्ट बताएंगे। करण, आप आए हैं 4th पोजीशन पे। Congratulations, Sakshi. Wow, you are number 3.
सुप्रिया, यस मैम। फर्स्ट रनर अप नंबर 2। अमित, सॉरी, आप नंबर 6 पे हैं, आप एलिमिनेट हो जाते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब हम आते हैं मंगल पर। मंगल, एक बात मैं कहूंगी, आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। आपने बहुत खुशी खुशी डांस करते हुए, एंटरटेन करते हुए हम सबके लिए आपने खाना बनाया और हमारा मनोरंजन भी किया। और जैसे आप कह रही थी कि खाना बनाना खुशी का काम होता है, वो खुशी आज हमें दिखाई दी आपके में ही नहीं, आपके खाने में भी। तो आप हुई नंबर ओह नो, मंगल कैसे विनर हो गई? 5 पर। ये रैंकिंग हमने नहीं दी है, आपके लव्ड वंस ने ही दी है। फिर भी मैं कहूंगी कि लोएस्ट डिश और आपकी डिश में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क था। तो आप एलिमिनेट भी हो सकती थी, बट यू वर सेव्ड बाय 1 पॉइंट। मंगल, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारे हाथ का बना खाना 5वें नंबर पे कैसे आ गया? पता नहीं अम्मा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो सब सही किया था, नाच नाच के खाना बनाया, एक बार भी कदम नहीं रोके, और खाना मैंने खुद चख के देखा था, सब अच्छा बना था। पता नहीं पॉइंट्स इतने कम क्यों आए। अब बारी आ गई है विनर अनाउंस करने की। तो भाभी, ये तो क्लियर ही हो गया है कि 10 पॉइंट से द विनर इज सौम्या। तो सौम्या, आपको अपनी डिश के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। सौम्या, आइए स्टेज पर आइए। Congratulations. थैंक यू सो मच। मैम, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब? तेरे पेट में गड़बड़ है? श्योर? जी। बस 1 मिनट। गाइस, there's an important announcement to be made. कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्योंकि जब हम खाना शफल कर रहे थे, शायद नेम टैग्स भी शफल हो गए, इसलिए मैं सौम्या जी को पूछूंगी कि सौम्या जी, आपने कौन सी डिश बनाई थी? मैम, जला हुआ नूडल बनाया था पनीर के ग्रेवी के साथ। जला हुआ नूडल्स? जी। इन्होंने बनाया था? जी मैम। पक्का? जी। देखो, मेरा रिपोर्टर राजू कभी भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि आज की विनिंग जो डिश है वो थी गट्टी की सब्जी विद पूरी, जो बनाई थी और मंगल मैडम की है। जी, मैंने ही बनाई है। जो बनाई थी मंगल ने? जी। मंगल जी, द विनिंग डिश इज योर्स। मैम, उनके ना गट्ठे के सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, तो आटे का गोला बना के डाला था उन्होंने। फरा मैम, सॉरी, इस कंफ्यूजन के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। पता नहीं मेरे स्टाफ से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। वो तो अच्छा है कि मेरा रिपोर्टर राजू ने ये गलती पकड़ ली। ये बिल्कुल नाइंसाफी होने नहीं देता है कभी भी। वेल डन दिलीप, तेरी पगार आज मैं डबल कर दो। नहीं बढ़ाऊंगी। फिर भी मंगल जी, असली विनर तो आप है, प्लीज आइए।
सौम्या जी सॉरी, आज ये गोल्डन हार्ट आपके लिए नहीं थी। मंगल कॉन्ग्रेचुलेशंस, धन्यवाद मैम। ट्रू विनर ऑफ टुडेज पहला स्वाद कंपटीशन। और एक बात मैं कह दूं, मंगल खाना ही अच्छा नहीं बनाती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। आपको मेरे साथ रील बनानी चाहिए, पक्का वायरल हो जाएगी। एक्चुअली जब आपको 5th रैंक मिला मुझे भी बहुत हैरानियत हुई थी, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ये खाना बना रही थी और डांस कर रही थी, विनर तो इन्हें ही होना था। वैसे मंगल, आज आपके साथ आया कौन है? जी, मेरी अम्मा मेरा साथ देने के लिए आई है। ओह रियली? मैं उनसे मिलना चाहूंगी, प्लीज अपनी अम्मा को बुलाइए ऊपर। जी जरूर। अम्मा आइए ना। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसी बहू है जो रोज आपको इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। ये सब इनके नसीब में नहीं है फरा मैम। ये उनकी बहू थी पर अब नहीं है। अब तो सासू माँ को रेस्टोरेंट से ही मंगाकर खाना पड़ता होगा। तो आप इनकी एक्स सास हैं। मैम, अब ये मेरी माँ है। ये आपकी एक्स बहू है, फिर भी आप इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आई। ऐसा कहाँ होता है? अब हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं कि दिल के रिश्ते होते हैं, ये रियल लाइफ में होते नहीं है। सो आई एम सो टच्ड विथ योर रिलेशन कि आपको मैम हैट्स ऑफ। हम दोनों का रिश्ता कभी सास बहू जैसा था ही नहीं। अम्मा ने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह ही बहुत प्यार से सब कुछ सिखाया है। ये अच्छा खाना बनाना भी मैंने अम्मा से ही सीखा है। अम्मा ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है। अम्मा ही मेरी सच्ची पार्टनर है। और आज भी ये मेरे लिए ही आई। मेरे दिल से दुआ है कि आप दोनों अपना रिश्ता ऐसे ही बनाकर रखिए। आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं ऐसे रिश्ते। आज दिलीप और मैं भी एक अच्छी मिसाल देखकर जा रहे हैं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। चलो कंटेस्टेंट, गेट रेडी। हम तो चले जाएंगे बट आपका कंपटीशन जारी रहेगा। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पड़ाव। पता नहीं चल क्या रहा है। पहले वो 10 नंबर वाला रूम और अब कोई कर रहा है तेरा पीछा। तो संभल के रहे लक्ष्मी। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। और श्वेता, मुझे ऐसा लगा कि उस इंसान को मैं जानती हूँ। एक अजीब सी फीलिंग आई। हे भगवान, चंडीगढ़ में क्या कम हादसे हुए थे तेरे साथ जो यहाँ आके भी। ऊपर से ये रहस्यमय हॉस्टल। लक्ष्मी सुन ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम ना कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ श्वेता, पैसे भर दिए और हमारी उतनी सेविंग्स भी नहीं है। एक बार नया काम लग जाए ना, फिर यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तब तक के लिए यहीं रहना पड़ेगा। लक्ष्मी, श्वेता, बस डोर पे नॉक हुआ है। इतना डरने वाली क्या बात है? हॉस्टल से ही कोई होगा या फिर मधु मैम होंगी। हाँ, चल देख लेते हैं कौन है। हाँ, चल।
जी कहिए। सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, एक्चुअली मुझे ना एक हेल्प चाहिए। मैं आज ही यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ, रूम नंबर 10 में। पर वो रूम ना फर्स्ट फ्लोर पर है और मेरे पैर में प्रॉब्लम है। मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती और यहाँ लिफ्ट भी नहीं है। तो क्या आप लोग मेरे साथ रूम एक्सचेंज कर लेंगे? एक्चुअली मैंने बाकियों को भी पूछा पर सब ने मना कर दिया। ये हॉस्टल मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है और कहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। 10 नंबर पहला रूम, वहां से लड़के गायब होती है, मना करती। ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाइए, हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। कोई बात नहीं। लक्ष्मी, कुछ नहीं है। लक्ष्मी पंगे मत ले यार, ये हम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक ही तो लग रहा है। और वो लड़कियां अफवाहें फैला रही थी। हम नए हैं यहाँ पर इसलिए डराने की कोशिश कर रही थी। कह तो रही थी मधु मैम। और वैसे भी ये कमरा ना मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। देखना, बड़ा भी है उस वाले से। खैर, आज के रात देख लेते। वही तो मैं भी कह रही हूँ, ज्यादा स्ट्रेस मत ले, सब ठीक है। अच्छा सुन, मेरी आज एक मीटिंग है, कैफे में बुलाया मैनेजर ने, तो अकेले रह लेगी ना? डरेगी तो नहीं? बिल्कुल रह लूंगी, डरपोक तू है, मैं नहीं। जा आराम से अपनी मीटिंग कर, जल्दी जा। श्वेता, तू आ गई क्या? कौन है? वो मेरे कमरे में 10 नंबर में कोई है, कोई है जिसने मुझे नीचे गिराया, मुझे खींच कर यहाँ बाहर कहीं तो घसीट कर लेके जा रहा था। एक लाल कलर का लाइट भी था अंदर। मैंने कहा था ना उस 10 नंबर रूम में कुछ तो है। क्या बात है, क्यों इतनी रात को शोर मचा रहे हो तुम लोग? वो 10 नंबर रूम में कोई है, किसी ने मुझे खींच कर लेके आया, लेके जा रहा था कहीं पर, तो रेड कलर की लाइट भी थी। हमने कहा था ना मैम, उस रूम में किसी को मत भेजिए। चुप, ऑलरेडी अपनी बकवास बातों से इतना डरा रखा है बेचारे को तुम लोगों ने। बेटा सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं है, तुम डर गई होगी।
या फिर तुमने कोई सपना देखा होगा? नहीं मैम, कोई सपना नहीं देखा है मैंने। मैं कह रही हूँ ना आपसे, किसी ने मेरे पैर पकड़े थे और मुझे खींच के लेके जा रहा था। चलो मुझे दिखाओ। हाँ चल, कोई आइए, ये यहाँ पे। कहाँ है? यहीं पर। कुछ भी तो नहीं है। कहाँ है तुम्हारी लाल लाइट? और कहाँ है वो जो तुम्हें खींच रहा था? और वैसे भी तुमने दरवाजा अंदर से बंद किया था ना, फिर कैसे कोई अंदर आ सकता है? पता नहीं, पर पहले भी तो ऐसे हुआ था। तुम चुप करो और अपनी बातों से इसे डराना बंद करो। तुम्हें रूम चेंज करना है ना? मैं कल सुबह ही तुम्हारा रूम चेंज करती हूँ, लेकिन प्लीज बिना किसी प्रूफ के ऐसे अफवाहें मत फैलाओ प्लीज। चलो तुम सब यहाँ से चलो। ये क्या हो रहा है इधर? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ है? पता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सचमुच कोई था यहाँ पर। कौन? उसने मेरा पैर पकड़ा, मेरा पैर पकड़ के मुझे यहाँ खींचा इस तरफ, और एक अजीब सी लाल रोशनी आ रही थी यहाँ से। पर कोई आएगा जाएगा तो इसी दरवाजे से ना? पता नहीं क्यों, कैसे वो यहाँ पर आया था। टॉर्च लेकर, लाल टॉर्च लेकर। हाँ एक सेकेंड। ये लक्ष्मी क्या ढूंढ रही है? बता तो सही। हाँ रुक जा, कुछ देख रही है। एक पिद्दी सी लड़की नहीं उठाई गई तुम दोनों से। अरे तू है तुम दोनों पे। अरे तुम लोग चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो तुम दोनों। अरे इतनी सारी लड़कियों को ग्रैब किया हमने, वो भी एक शॉट में। ये कैसे निकल गई? वैसे तो मैंने उसके मन का शक दूर कर दिया था, लेकिन अगर उसने बाहर किसी से कुछ कह दिया या पुलिस में चली गई तो मेरा ये हॉस्टल और लड़कियों की तस्करी का बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। अरे बेवकूफों, जेल हो जाएगी तुम्हें भी और मुझे भी। जाओ, इसके पहले कि वो नई लड़की कुछ गड़बड़ करे, जाके गायब करो उसे। जाओ। लक्ष्मी, इसका मतलब यहाँ से लड़कियां गायब नहीं हो रही है, उन्हें गायब किया जा रहा है। इसीलिए इस कमरे से ये खुफिया रास्ता बनाया गया है, उन्हें यहाँ से घसीट कर कहीं ले जाया जाता है। लक्ष्मी, हम यहाँ से चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं श्वेता, अगर हम यहाँ से अभी चले गए तो पता नहीं कितनी और लड़कियां गायब हो जाएंगी। ये कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है, कोई बड़ी साजिश। लड़कियों को शायद बेचा जा रहा है। हमें पता करना होगा ये रास्ता कहाँ निकलता है, पुलिस को खबर करनी होगी। लक्ष्मी,
ये रास्ता कहाँ जाता है? लक्ष्मी चलते हैं यहाँ से, किसी ने देख लिया तो घर पर हो जाएगी। चल। नहीं श्वेता तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इसके नीचे गई, इसके अंदर चली गई। कौन? कौन है? रुको! कौन है तुम? कौन है तुम? कहाँ है मेरी दोस्त? क्या किया तुमने उसके साथ? 10 नंबर रूम में सारी लड़कियों के मामले में तुम ही इन्वॉल्व हो ना? क्या कर रही हो उनके साथ? कहाँ है वो सब? कौन है तुम? कौन था ये आदमी? इस हॉस्टल में जो भी हो रहा है जरूर ये कोई अंदर का इंसान है। पता नहीं ये लोग लड़कियों को फंसाकर क्या क्या करते होंगे। नहीं, इसकी तक जाना होगा। श्वेता, श्वेता। जैसा लग रहा है। श्वेता और बाकी लड़कियों को यही रखा होगा। इसके अंदर जाना होगा। पता नहीं। ये कैसी जगह है?
सारी लड़कियों को यहाँ रखा है। श्वेता, श्वेता, तो ठीक है, मैं निकालूंगी तुम सबको यहाँ से। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। मैम, आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको पता था यहाँ हॉस्टल में ये सब हो रहा है? बेवकूफ लड़की, मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? उसका मतलब ये सब आप करवा रही है? वो रूम नंबर 10 का रहस्य, वो मनगढ़ंत कहानियां, वो सीक्रेट डोर, वो ठीक हॉस्टल चलाना सिर्फ एक बहाना है आपके लिए। शर्म नहीं आई आपको? एक औरत होकर ये सब कैसे कर सकती हैं आप? क्यों कर रही है ऐसा? रोजी रोटी के लिए। बकवास बंद कीजिए अपनी। हॉस्टल सिर्फ एक बहाना है आपके लिए। ये सब आपका असली काम है। जब सब कुछ खुद ही समझ गई हो तो पूछ क्यों रही हो? बेवकूफ लड़की, वापिस क्यों आ गई यहाँ? बहुत बहुत हिम्मत है तुझमें। जब भाग गई थी तो यहाँ वापस आने की क्या जरूरत थी? चलो, जब आ ही गई हो हमारे बहुत काम आओगी, क्योंकि तुम जैसी जवान लड़कियों के अंग बहुत महंगे बिकते हैं। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। मुझे पकड़ने से पहले ना अपने बारे में सोच लो, क्योंकि पुलिस के डंडे भी बहुत अच्छे से पड़ते हैं। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, याद रखना। चलो, पुलिस आ रही है, हॉस्टल खाली करते हैं, निकलो जल्दी। पकड़ो, उस तरफ जा रही हो। अब तक तो पुलिस नहीं आ रही थी, लेकिन अब जरूर आएगी। श्वेता, अब इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाए। यहाँ से बाहर का रास्ता है। हाँ, जा। चल, आज। हॉस्टल में लड़कियाँ ना शहर छोड़कर, अपना घर छोड़कर हॉस्टल में तुम्हारे भरोसे आती है, और तुमने ये सलूक किया उनके साथ। अब देखना तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें कैसे मिलती है। तुम्हारा अंग अंग तड़पेगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। ले जाइए इसे।